Question number 7 of 13.4 is the base of an isosceles triangle is 12 centimeter and its perimeter is 32 centimeter. Find its area. अगर ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल मीन्स व्हाट, दो साइड्स जो होंगे उसके वो इक्वल होंगे और ये जो थर्ड साइड है वो बेस है आपका. तो आपको बेस बताया गया है 12 सेंटीमीटर. हम ले लेते हैं इसको A B C, ठीक है, जिसका बेस क्या है 12 सेंटीमीटर और आपको ये इक्वल साइड्स नहीं बताई गई, आपको उसका पेरीमीटर दे दिया गया 32 मीटर. ठीक है, आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस तो है हमारे पास, हाइट नहीं है, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पेरीमीटर के थ्रू पहले हमारे को एटलीस्ट लेंथ तो पता चले इसकी, ये लेंथ कितनी है, ये दो चीज़ पता चलेगी तो हम थर्ड इजीली निकाल लेंगे. राइट, व्हाट वी विल डू द सोल्यूशन. लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल ऑफ बेस 12 सेंटीमीटर है ना. यहाँ पे बेस 12 सेंटीमीटर हो गया एंड टू इक्वल साइड्स भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्वल है. अगर ये 5 आएगा तो ये भी 5 आएगा, ये 10 आएगा तो ये भी 10 आएगा, अगर ये 11 आएगा तो ये भी 11 आएगा. तो इसलिए हमने दोनों के लिए सिर्फ एक्स एज्यूम किया है. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट साइड, सॉरी. ठीक है, तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 32. इसमें 3 साइड है, एक के लिए आपने एक्स एज्यूम किया, सेकंड के लिए भी आपने एक्स एज्यूम किया, थर्ड आपका 12 बताया. तो ये हो जाएगा 32 2x प्लस 12. ये प्लस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा. 32 माइनस 12 2x इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 20. x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 10. इसका मतलब अभी आपको ये क्या मिल गया है, हाइपोटेनस. अच्छा, आपको पाइथागोरस थ्योरम आता होगा. पाइथागोरस थ्योरम क्या है, आपको क्या करना है, अगर आप इसको अगर मैं यहाँ पे अब दे देती हूँ डी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेस, ये जो बी सी है, अगर मैंने यहाँ एल्टीट्यूड बनाया तो एल्टीट्यूड का क्या मतलब, इसको वो हाफ में डिवाइड भी कर रहा है, ऊपर से वो परपेंडिकुलर भी बना रहा है. अगर ये परपेंडिकुलर बना रहा है मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हमको लेंथ ये मिल गई 10. और अगर ये बेस बी सी 12 है तो सिर्फ बी डी जो रहेगा वो हो जाएगा 12 का हाफ, दैट इज 6. अगर ये दो पता है तो हमारे को एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है. इज नॉट अ रॉकेट साइंस. हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस इज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. इधर से हम क्या करेंगे, हमारा हाइट निकालेंगे और एक बार हमको हाइट मिल गया तो हाइट भी मिल गया और बेस हमारे पास ऑलरेडी 12 है. हम क्या करेंगे, हाइट एंड बेस की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल में रखेंगे जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड एंड देन यू विल गेट योर आंसर. तो यहाँ पे हमारा अभी इतना सोल्यूशन आया है. तो हम क्या करेंगे नाउ, ड्रॉ एडी एल्टीट्यूड सच दैट, ठीक है, सच दैट बी डी क्या हो जा रहा है, बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. बी डी क्या हो रहा है आपका, बी सी का हाफ हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बी सी कितना है आपका टोटल 12, तो ये हो जा रहा है 6 सेंटीमीटर. मतलब ये 6 सेंटीमीटर है आपका, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया. अब आपको बेस भी मिल गया है, हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम के लिए बेस भी मिल गया है और आपको हाइपोटेनस भी मिल गया है. आपको हाइट निकालना है. तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, आप लिखो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है. तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, यहाँ पे लिख दीजिए आप, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ले रहे हैं हम, अभी मैं ए बी डी ले रही हूँ, आप ए सी डी भी ले सकते हो. इसका भी वैल्यू 10 है, इसका भी वैल्यू क्या है 6 है, तो मैं अभी वो ले रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे वही किया हुआ है. तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इतना हुआ. अब आप देख लो अच्छे से, यहाँ पे ये जो है बी डी आपका बेस है और ए बी जो है वो आपका हाइपोटेनस है और ए डी जो है वो आपकी हाइट है. मेक दैट क्लियर इन योर माइंड. ओके, सो आपको यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर बोला है, मतलब आपको बोला है ए बी का स्क्वायर, बेस बोला है मतलब बी डी का स्क्वायर, हाइट बोला है यानी कि ए बी का स्क्वायर. यहाँ पे देख लीजिए आप, इफ इट इज़ विजिबल टू यू बोथ द थिंग्स हियर, ए बी इज़ योर हाइपोटेनस, तो मैंने हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस लिखा है. इसके बाद आपको बोला है बेस, तो बी डी इज़ योर बेस, तो मैंने बी डी की जगह, बेस की जगह बी डी लिखा है. एंड उसके बाद आपको एल्टीट्यूड बोला है ए डी, तो ए डी की जगह मैंने ए डी लिखा है. अब आपको जो जो वैल्यू दी, ए बी की आपको 10 दी है, तो यहाँ पे आप 10 का स्क्वायर निकालेंगे
और उसके बाद बी डी की आपकी 6 दी है तो आप 6 का स्क्वायर निकालेंगे और ए डी वैसा ही रहेगा जैसा वो है, ठीक है। सो लेट्स डू द सोल्यूशन। ए बी आपको बोला है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आपको बोला है 6 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। 10 10 ज़ा 100, 6 6 ज़ा 36 प्लस ए डी का स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 36 कितना होता है 64, ठीक है। ए डी का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो 8 8 ज़ा 64 होता है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आएगा, तो ए डी की वैल्यू आपकी आ गई 8, ठीक है। अभी भी हमको एरिया नहीं मिला है, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, बेस निकाल रहे थे, एल्टीट्यूड निकाल रहे थे। अब जाके फाइनली हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो आप एक बार अपनी फिगर में देख लीजिए, एरिया हमारी 8 आ गई, ये आपकी हाइट थी, इसका आ गया 8 सेंटीमीटर, और बेस क्या था आपका, टोटल बेस था 12 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करोगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, दैट इज़ अब नाउ लास्ट है आपका, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ की जगह हाफ ही रहेगा, बेस है आपका बी सी और आपका एल्टीट्यूड है ए डी, ठीक है। हाफ की जगह हाफ रहेगा, बी सी बेस है आपका 12 और आपकी हाइट है 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, सी 12 4 ज़ा, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट में स्टेट करिए, हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। जस्ट गो थ्रू विद इट, ये बहुत इजी है। हमने क्या किया, हमने इमेज बनानी कंसिडर कर लिया ABC। इसके बाद हमको चाहिए क्या, एरिया निकालने के लिए हमको एल्टीट्यूड चाहिए और हमको चाहिए बेस। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंट के लिए पेरीमीटर दिया है, तो जो क्वेश्चन में दिया होता है हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब हमको पेरीमीटर के थ्रू सारे साइड्स मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करके जो भी साइड नहीं पता है इसको पता करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसमें हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमको एल्टीट्यूड की ज़रूरत है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे से आपने क्या किया, पहले तो आपने साइड्स निकाल लिए, 10 10 10 हो गया। आपने फिर क्या किए, यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, ए बी डी में आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, तो जो साइड आपके पास नहीं है वो आपके पास आ गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेस भी है और हाइट भी है, तो आपने क्या किया, सिर्फ आपके फॉर्मूले में आपने अपने फॉर्मूले में क्या किया, वैल्यूज़ पुट किया एंड यू हैव गॉट योर आंसर।